T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया के विक्ट्री परेड को देखने मुंबई के मरीन ड्राइव पर जिस तरह से लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए वो ऐतिहासिक और अद्भुत था। लेकिन अनुमान से कहीं अधिक संख्या में आई भीड़ ने मुंबई पुलिस के भी हाथ पांव फुला दिए थे। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, लेकिन सवाल तो खड़ा हो गया है, क्या इस तरह से लोगों को बुलाकर जोखिम लेना उचित है? टीम इंडिया के स्वागत के लिए मरीन ड्राइव पर उमड़ा जन सैलाब अद्भुत और ऐतिहासिक था। लेकिन इस सैलाब में सब कुछ थम गया। लोग जहां थे वहीं फंसे रह गए। खुद मुख्यमंत्री को पुलिस आयुक्त को फोन कर व्यवस्था चुस्त करने की हिदायत देनी पड़ी। पुलिस को भी अपील करनी पड़ी कि और लोग मरीन ड्राइव पर न आए। चर्च गेट रेलवे स्टेशन पर भी लोगों से मरीन ड्राइव न जाने की अपील की जाने लगी। लेकिन उत्साह ऐसा था कि लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। सब पर बस अपने प्यारे क्रिकेट सितारों की एक झलक देखने की धुन सवार थी। नतीजा, विक्ट्री बस गुजरने के बाद भारी अफरा तफरी हुई। मैं भी बस के पीछे ही आ रहा था बस। हाँ, चप्पल गया, मेरा हेडफोन्स गया, वाटर बॉटल गया। मेरा तो इतना क्या, काफी लोगों का मोबाइल गया, लड़कियों का हैंडबैग गया। अनुमान से कहीं अधिक आई भीड़ को काबू करना पुलिस के भी बस में नहीं था। कुछ के दम घुटने लगे तो कुछ को चोट आई। ऐसे में एक शोरूम के कर्मचारियों ने मदद कर कईयों की जान बचाई। टीम इंडिया की बस यहाँ से पास ऑन हुई और जब लोग अपने अपने घर जाने के लिए लौट रहे थे तो उस वक्त बहुत ज़्यादा कियोस हो गया और भगदड़ ऐसी मची कि लोग गिर रहे थे और कोई उस देखने को नहीं था और लोग गिर रहे थे, लोग उस पर चढ़ कर जा रहे थे और हम लोग इस वक्त यहीं खड़े थे और हम लोगों ने लोगों को निकाला है वो भीड़ में से। तकरीबन 20 से 25 लोग जो हमारे सामने थे जो अनकॉन्शियस हो गए थे, उन लोगों को हम लोग निकाल कर अपनी शॉप में लेकर आए और उन लोगों को जैसे भी फर्स्ट एड दिया हम लोगों ने। और अब फिर भीड़ में से हम लोगों ने आवाज़ दे के डॉक्टर लोगों को अगर भीड़ में से बुलाया और फर्स्ट एड दिया उन लोगों को। उसमें से 4-5 लोग ऐसे थे जो क्रिटिकल फ्रैक्चर्स हो गए थे, जिनके पैर टूट गए थे। उन लोगों को हम लोगों ने हमारे कार्टन से जैसे भी फर्स्ट एड किया और फिर पुलिस की मदद ली और मोबाइल बुलाकर उनको तुरंत बॉम्बे हॉस्पिटल, जीटी हॉस्पिटल्स और जेजे हॉस्पिटल पहुंचाया जैसे फर्स्ट एड देकर। जानकारी के मुताबिक बेहोश होने और जमीन पर गिरने वाले 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से 7 को रात में ही प्राथमिक उपचार कर घर जाने दिया गया। भारी भीड़ से अफरा तफरी में लोगों के फोन और कीमती सामान भी गायब हो गए। मरीन ड्राइव पुलिस थाने में 60 से अधिक मोबाइल फोन चोरी की शिकायतें मिली। लोग बोले थे 6 बजे आएंगे, करीब 6-5 बजे, मगर 8-9 बज गया। तो घर पे निकलते वक्त जैसे निकल रहा तभी उन लोग आए। तो बहुत भीड़ में सब लोग धक्का दे गए तो फ़ोन नीचे गिरा, कोई उठा लिया, कुछ पता नहीं मगर गिरा पता चला नहीं। बाहर जैसे निकला, भीड़ से बाहर निकला तब चेक किया, फ़ोन लेता। भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हाँ, बहुत ज़्यादा थी। चप्पल जूते तो पूरे मरीन ड्राइव पर बिखरे पड़े थे, जो वहाँ के डरावने हालात को बयां कर रहे थे। बीएमसी के मुताबिक उनके 100 कर्मचारियों ने 5 जीप भर कर जूते चप्पल जमा किए। गनीमत बस यही रही कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। T20 वर्ल्ड कप की जीत बड़ी है और उसका जश्न मनाना भी बनता है, लेकिन किस कीमत पर? सवाल है, क्या इस तरह से सोशल मीडिया पर अपील कर लोगों को बुलाना उचित है? पहली बात ऐसी है कि बीसीसीआई आह्वान किया तो बीसीसीआई और पुलिस इनका कोऑर्डिनेशन था कि नहीं। राज्य सरकार जो जानती है कि इतने बड़े तादाद में यहाँ एक तो सेशन भी शुरू है और सबसे बड़ी बात यह है कि आपने वो मर्यादा क्षेत्र में रखा। हम आज भी उसके विटनेस है, आप लोग नहीं होंगे। 1971 में जब अजीत पाड़ेकर साहब लंदन में जीत के आए थे तो वहां से एयरपोर्ट से लेकर ब्रेबॉर्न स्टेडियम तक बारात निकली थी, समझो लाखों लोग रास्ते में खड़े थे। उस तरह से अगर वहां रहता तो इतनी भीड़ यहाँ नहीं जमती, बराबर रास्ते में भीड़ रहती थी। तो उसका प्लानिंग ही नहीं किया ना। खासतौर पे हाथरस की घटना भी हाल ही में हुई है। इस तरह की घटनाओं को देखते हुए इतनी ज़्यादा भीड़ एक जगह पे इकट्ठी ना हो, वो इंश्योर करना ऑर्गेनाइजर्स का, जिन्होंने आह्वान किया था इस तरह की ओपन परेड का, और पुलिस के लिए या और प्रशासन के लिए बहुत ज़रूरी था कि उसको कंट्रोल किया जाए ताकि लोग इतने सारे एक जगह पे जमा ना हो। ऊपर से बारिश का समय, फिर लोगों के ऑफिस से छूटने का समय, ये सारी चीज़ें क्लैश होने वाली थी। तो मेरा ये बड़ा क्लियर ओपिनियन है इसके बारे में कि इस तरह के आह्वान नहीं करने चाहिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनका अनुमान था कि 80,000 के करीब लोग आएंगे और उनमें से भी 40,000 स्टेडियम में चले जाएंगे, लेकिन आए 5 लाख के करीब।
हालांकि मुंबई पुलिस आयुक्त ने ट्वीट कर भीड़ मैनेजमेंट के लिए अपने पुलिस अफसरों और जवानों की तारीफ की है। मरीन ड्राइव पर टीम इंडिया के स्वागत के लिए उमड़ी भीड़ ऐतिहासिक थी, लेकिन वहां बिखरे हजारों जूता चप्पल बता रहे थे कि कल किस तरह का पागलपन था। ईश्वर की कृपा रही कि कोई अनहोनी नहीं हुई। उम्मीद है आयोजक, सरकार और लोग सबक लेकर आगे से सावधानी बरतेंगे। मुंबई से अपने सहयोगी पारस जामा और कैमरामैन सुनील और महेश हलवाई के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।